हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ बहुत अच्छी। आज वैसे मेरा प्लान नहीं था व्लॉग करने का। संडेज को मैं कुछ भी शूट नहीं करती, मैं कुछ भी व्लॉग नहीं करती, बट आज हम लोग बाहर गए थे और मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी। थोड़ा सा मतलब कि सिर्फ लिपस्टिक लगाई है। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग गए थे थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने। तो 8 बज रहा है और मौसम भी अच्छा हो रहा है। सच में मतलब मैंने कट स्लीव्स पहन रखा है, इतनी गर्मी है। बहुत गर्मी हो रही थी भाई, सुबह से हम लोग ने मतलब फ़ैन बंद ही नहीं करा है 1% भी। बट वो तो खैर चलता ही रहेगा। बट मैं दिखाती हूँ फटाफट से हम लोग क्या लेके आए हैं। और काइंड ऑफ ग्रॉसरी हॉल है ये, तो चलते हैं। टड़ा, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग ट्रेडर जो करके एक यहाँ पे स्टोर है, ऑनलाइन नहीं मिलता उसका कुछ भी, यू हैव टू गो एट द स्टोर। और वो स्टोर सही में बहुत अच्छा है, तो हम लोग लेके आए हैं। तो यह है चीज़ पफ, बेबी कॉर्न सिर्फ वहीं पे मिलता है। केले के चिप्स, मैंगो क्रीम बार्स, होपफुली ये इंडिया जैसी होनी चाहिए, लिखा तो वही है बट लेट्स सी। मैंगोज़, तो ये है हनी मैंगोज़। लोग कहते हैं कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट मैच टू व्हाट वी गेट इन इंडिया। तो लेट्स सी इसको भी खा के कि कैसे होंगे। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं बट लेट्स सी डिसअपॉइंट ना करें। स्ट्रॉबेरीज़, हम लोग इस बारी ना सनफ्लावर ऑयल लेके आए हैं। देखते हैं, क्योंकि मुझे अपना ऑयल चेंज करना था। यूजुअली मैं अभी तक कॉस्को का कनोला वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही थी, बट मैंने सोचा कि अब लेट्स चेंज इट। ये है सनस्क्रीन, वन ऑफ दी सनस्क्रीन वी यूज़, जेल बेस्ड है और बहुत अच्छी है। ऑल्दो ये SPF 40 है बट स्टिल वेरी हैंडी एंड वेरी गुड। एल्बो मैक्रोनी लजानिया शीट्स, bagels, these are El Pino cheese bagels and a box of cold drinks Sprite। हम इतनी नहीं पीते बट कभी कभी ज़रूरत लगती है, तो हम पूरा बॉक्स ले आए क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्ट वर्दी था हमारे लिए। सो दिस इज़ ए मिनी ग्रॉसरी हॉल। ओके, तो मैं चेंज करके आ गई थी कपड़े और उसके बाद मैंने तैयारी करी है बेक्ड वेज की। मैं बना रही हूँ आज बेक्ड वेज, क्योंकि अक्षत का भी मन था और मैं मतलब ऑफ कोर्स मेरा भी मन था और हमने बहुत टाइम से नहीं खाया था। मैं साथ साथ रेसिपी भी शूट कर रही हूँ, तो इस व्लॉग में आपको मिलेगी बेक्ड वेज रेसिपी। जिन लोगों ने खा रखी है ऑफकोर्स उन्हें पता होगा कैसी होती है, और जिन्होंने नहीं खाई है इसके बाद ट्राई करना और मुझे बताना कैसी बनी है आपकी। तो मैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बताती जा रही हूँ। तो मैंने, आप कोई सी भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, मैं बताती हूँ मैंने कौन कौन सी ली है। तो मैंने लिया बेल पेपर, येलो, रेड, ग्रीन बेल पेपर, कैरेट्स, स्वीट कॉर्न, पीज़, ग्रीन पीज़, पनीर, और ये है बेबी कॉर्न एंड दीज आर ब्रोकली। तो दीज आर द वेजिटेबल्स जो मैं डालूँगी अपनी बेक्ड वेज में। सिंस बेक्ड वेज है तो सारी वेजिटेबल्स आनी चाहिए। वी नीड मैदा, ठीक है, ऑयल सीजनिंग, ऑरिगेनो, काली मिर्च, क्रश्ड रेड पेपर, बटर, सॉल्ट भी चाहिए, ठीक है। सॉल्ट मैंने भी निकाला नहीं है बट वी नीड सॉल्ट। चीज़ चाहिए आपको, ठीक है, एंड यू नीड मिल्क, मिल्क कोई सा भी। सो अभी तो यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने बाहर निकाल के रखे हैं। अगर मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बनाते बनाते आपको बता दूँगी। तो बस मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है और अब एक एक करके सारी वेजिटेबल्स को सॉटे करते हैं और उसके बाद बनाएंगे वाइट सॉस। तो एक फ़ोन पे रील शूट हो रही है और दूसरे फ़ोन जो कि अक्षत का फ़ोन है उस पर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो साथ साथ करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। सबसे पहले जब घी गर्म हो जाएगा तो एक एक करके मैं सारी वेजिटेबल्स सॉटे करती हूँ। मैंने सबसे पहले गाजर और शिमला मिर्च डाली है और धीरे धीरे करके बाकी सब्जियां भी डालूंगी, बट जब ये थोड़ी सी कच्ची पक्की सी हो जाएंगी उसके बाद डालूंगी। मैंने बीच में थोड़ा सा सॉल्ट डाला था ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाए और फीकी ना लगे जब मैं वाइट सॉस बना के डालूँ। मैंने पनीर और ब्रोकली को अलग से करा है क्योंकि सारी सब्जियों के साथ होती नहीं, तो हाफ पॉट जैसा, क्योंकि मेरी कढ़ाई बड़ी है तो इस साइड पनीर है और इस साइड ब्रोकली है। मैंने सारी सॉटे वेजिटेबल अपनी बेकिंग डिश में डाल दिया है। सो ये मेरी बेकिंग डिश है और इसमें मैंने सीधा डाल दिया है। अब मैं जब वाइट सॉस बनाऊंगी तो वो भी इसमें डायरेक्ट डाल दूँगी। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने बस थोड़ा सा घी और बटर डाला है। ये ज़्यादा लग रहा है बट थोड़ा ही है। अब मैं डाल रही हूँ मैदा, 3 स्पून्स ऑफ मैदा, और अक्षत मेरी हेल्प करते हुए।
थोड़ी सी डालना। बस अब इसको घुमाना है जब तक मैदा आपकी कलर ना चेंज कर दे। तो बस चलाते रहना, अदरवाइज़ लम्स पड़ जाएंगे। जैसे आपकी मैदा हो जाए उसके बाद आपको दूध डालना है। तो ये है मीडियम ग्लास, मैंने 2 ग्लासेस डाले थे दूध के, फुल ऊपर तक भर के। मैंने थोड़ी सी ये अल्फ्रेडो पास्ता सॉस डाली है, ऑल्दो ज़रूरत नहीं पड़ती। और पहले भी जब मम्मी घर पे बनाती थी तो तब ऐसी ये सब चीज़ें आती भी नहीं थी और इंडिया में इतनी यूज़ भी नहीं होती। बट मेरे पास रखी थी, ख़राब हो या कुछ भी हो, उससे पहले मैंने इसको यूज़ कर लिया। बट मैंने 2 टेबलस्पून ही डाला है। अब इसको मिक्स करते हैं फटाफट से। मैं अब इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट। अपने अनुसार आप सॉल्ट डाल सकते हो, आपको जैसा पसंद हो। मैं फ़िलहाल थोड़ा हाथ रोक के डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सब्जियों में भी डाला था, तो मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा हो जाए। तो मैंने बस इसमें ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाले हैं और अब इसको करते हैं मिक्स। एकदम डालती रौनक सी आ जाती है। और अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना भी शुरू हो चुका है। मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ और उसके ऊपर दूसरा वाला डालूँगी बाद में जब बेक करने के लिए रखूँगी। मैंने अक्षत से टेस्ट करने के लिए बोला और सीधी उंगली डाल रहे थे इसमें। अभी जल जाते हैं फिर सब मुझे बदनाम करते, जला दिया। वाइट सॉस का टेस्ट हो रहा है। क्या कमी है? नमक कम। नमक कम है। और इंडिया वाला ऑरिगेनो वो भी कम लग रहा है। वो तो डाला ही नहीं है अभी। ठीक है, डालते हैं। मैंने वाइट सॉस को अपनी सॉटे वेजिटेबल्स के ऊपर डाल दिया। अभी मिक्स करते हैं और ऊपर से लगाते हैं चीज़। मैंने सब पोर करके मिक्स करके उसके ऊपर चीज़ डाल दिया और अब इसको रखते हैं बेक होने के लिए। मस्त लग रहा है एकदम। मेरी बेक वेज हो रही है अंदर। आई डोंट नो, दिख तो नहीं रहा है बट यस। मैंने बस बेक्ड वेज को माइक्रोवेव में रखा हुआ है। वैसे तो 6-7 मिनट चल चुका था, बट बेक नहीं हुई थी चीज़, तो मैंने वापस से बेक पोटैटो पे चलाई है। लेट्स सी होता है या नहीं होता है। हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगता है। इतने में मैंने बर्तन धो दिए हैं, किचन साफ़ कर दी है। तो बस अब मुझे पसीने भी आ रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। अभी बस पंखा बाहर लगाते हैं और जैसी हो जाएगी फिर खाना खाएंगे। आज थोड़ा लेट हो गया, 9:45 हो रहा है, बट मैं कंटेंट भी शूट कर रही थी और मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी साथ साथ। वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता है बट ये सब चीज़ें करो, कंटेंट शूट करो तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। तो इस वजह से खाना आज लेट हो रहा है हमारा। तो बेक्ड वेज हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं, बट आज जो हम एलिपिनो और चीज़ बेगल्स लेके आए हैं, आज हम उसके साथ खाएंगे। हाउ इट लुक्स, सुंदर लग रहे हैं यार कितने। बट मैं इनको एयर फ्रायर करूँगी, ज़्यादा नहीं, जस्ट कि ब्रेड और वाइट सॉस के साथ का जो कॉम्बो होता है वैसा वाला। तो ये एयर फ्रायर में जाएंगे। और अब देखो मेरा बेक्ड वेज तैयार है। ये मैंने अभी उठाने की कोशिश करी तो इसलिए बिगड़ गया, बट pretty and tasty। एंड मेरे बेगल्स भी तैयार हो गए हैं। दिस इज़ हाउ दे लुक। मुझे इतनी चिल हुई कि मैं अब एक ड्रिंक भी बना रही हूँ विच इज़ चिली मैंगो मोहितो, और अभी बना के दिखाती हूँ। अब मैं इसमें स्प्राइट डाल रही हूँ, तो लेट्स सी कैसा बनेगा। कैसा बना अक्षत? मस्त बना है। ओके बाय, हैव अ गुड डे। मैं आई हूँ अभी जिम, और आपको पता है मेरे जिम की एक ये लेगिंग फट गई थी तो मैंने फेंक दी। तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही बची हैं और 2 ही सेट्स हैं, बट मेरा काम चल जाता है। एंड ऑल्सो एज आई सेड एंड इफ़ यू रिमेंबर कि मैं इस साल कोई भी कपड़ा नहीं खरीदने वाली हूँ, तो कुछ भी नहीं आने वाला है। एंड बाय द वे ये जो टी शर्ट है ना, ये मेरे पापा की हुआ करती थी बहुत पहले। उन्होंने एक आध बार ही पहनी और उसके बाद मैंने ले ली थी। एंड फ्रॉम दैट डे मैं इसको सिर्फ और सिर्फ जिम में ही पहनती हूँ। आज का वर्कआउट शुरू करते हैं फिर।
और जब भी व्लॉग मेरे पापा देखेंगे ना, कहेंगे तुम मेरी टी शर्ट ले गई, मुझसे बिना पूछे ले गई। तो हाँ, ले गई, सब कुछ ले जा सकती हूँ। चलो अब करते हैं जिम स्टार्ट। और अक्षत घर पे मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद वो जाएंगे ऑफिस, तो मैं उनको बोला बाय। ब्रेकफास्ट भी दे आई थी और उनका लंच भी ऑलरेडी तैयार था, मतलब कल मैंने बिग वेज बनाई थी एज यू सॉ, तो वही लेके जाएंगे। आप लोग से बात करते करते मुझे ध्यान आया कि मैं फ्रिज में ही छोड़ आई, मैंने डिब्बा बाहर नहीं निकाला लंच का। तो मैं अक्षत को कॉल करके बोली कि याद से लेके जाना, अदरवाइज़ मुझे जाना पड़ेगा। दिक्कत नहीं है बट लेके जाना अपना आराम से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, और कभी भी खा लो, क्योंकि ऑफिस का पता नहीं चलता कब ज़्यादा काम आ गया, कब कम काम है और कब टाइम मिल रहा है खाने का। तो चलो अब करते हैं जिम स्टार्ट। 2000 years later. हाँ जी, कैसे हो सब लोग। सुबह जिम के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं घर पे आई हूँ और घर भी भपक रहा था, क्योंकि सुबह की सीधा धूप हमारे घर पे ही आती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने बस आई, मैंने अपने कपड़े चेंज करे जिम के, क्योंकि वो भी इतने ज़्यादा पसीने में हो रहे थे। मैंने पंखा चलाया और मैं लिटरली आधे घंटा लेटी हूँ। मतलब मुझे लग रहा था बाप रे, अगर आइस बात भी हो सकती होती ना, मैं तब आइस बात भी ले लेती। फिर नॉर्मल मैंने मम्मी से बात करी, फिर अपना नाश्ता खाया और मैंने गोंद के तीरे वाला दूध पिया, जस्ट बिकॉज कि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अब मैं नहा के आई हूँ एंड बस यार, मुझे ना थोड़े से कपड़े रखने हैं। पीछे अक्षत के कपड़े रखे हुए हैं सर्दियों के, तो मुझे वो वापस रखने हैं। तो आप लोग के साथ वो काम भी मैं कर लेती हूँ, और बस थोड़े से गर्मियों के कपड़े और निकालते हैं ताकि सब संगवा के रख दिए जाए। और यार कल तो मतलब कल मैंने बेक्ड वेज शूट करी थी ना, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे। शायद मैंने बताया था व्लॉग में या नहीं, बट इतने सारे कपड़े थे, वो तय वह करे एंड आई वॉज सुपर टायर्ड। तो बस मैं सुबह मेरिट भी बात करी थी माँ से, तो मतलब मैं कह रही थी माँ से कि काम ही ख़त्म नहीं होते, 2 लोग हैं तब भी काम ख़त्म नहीं होते, 4 लोग हैं तब भी काम ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ काम होता ही है पूरे दिन। चलो यार, बस एक और काम निपटाते हैं एंड गर्मियों के कपड़े निकालते हैं थोड़े और। बाय द वे, मैंने अपने इंडिया हॉल वाली व्लॉग में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, क्योंकि मुझे खुद भी ध्यान नहीं थी, बट हम लोग बैडमिंटन लेके आए थे, जो अभी तक हम खेलने गए नहीं हैं, पता नहीं कब जाएंगे। 2 बैडमिंटन लाए थे, एक मेरे लिए एंड ऑफ कोर्स एक अक्षत के लिए। तो परसों पता नहीं बैडमिंटन मैंने यहाँ पे टिका रखे थे ऐसे, और एक गिर गया, और अक्षत और मैं मूवी देख रहे थे और हम डर गए, पता नहीं क्या गिर गया और एकदम धड़ाम सी आवाज़ आई। बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टोरेज एरिया, तो मैंने चद्दर से ढक रखा है ताकि अटैचियाँ गंदी नहीं हो और धूल मिट्टी ना जमे। बोलते हैं यूएस में धूल मिट्टी नहीं होती, बट फिर भी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो इन्हीं में सामान है, कहीं पे देखती हूँ। हमने पीछे डिब्बे भी इसलिए रख रखे हैं कि अगर इन केस कभी मूव आउट करते हैं, दूसरा फ्लैट लेते हैं, एनीथिंग, तो हमें डिब्बे काम आए। वो डिब्बा है फ़ैन का, वो वाला है एज यू कैन सी टीवी का, एंड छोटे छोटे ऐसे नॉर्मल डिब्बे रख रखे हैं। एंड जहाँ पे मेरा स्टोरेज एरिया है विच इज़ अ डैन, उधर उसके सामने मेरा मंदिर है, मैंने अपना मंदिर बना रखा है। तो अभी लाइट उल्टी पड़ रही है तो इसलिए इतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट दिस इज़ हाउ माई मंदिर लुक्स। पता नहीं मैंने पिछले किसी व्लॉग में दिखाया है कि नहीं, बट यस, एंड दिस इज़ बाहर का व्यू। ये तो मैंने 1000 बार दिखाया है। बट हाँ, सब पत्ते आ गए हैं, ग्रीनरी आ गई है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। यार आई रियलाइज कि मुझे वो सब डिब्बों के नीचे जो है ना, वो वाली अटैची चाहिए, क्योंकि ये वाली अटैचियाँ मैंने सब लगा के रखी हुई हैं। ये सब हटाना पड़ेगा, लिटरली सब हटाना पड़ेगा मुझे, तब जाके मुझे वो वाली अटैची मिलेगी। और मुझे उसमें भी नहीं पता क्या रखा है, तो बेसिकली ये वाली एंड ये वाली अटैची। हे भगवान। A few moments later. जिस बात का डर था वही हुआ, अटैची गिर गई और ऐसे अटका पड़ा है। क्यों? अब आप बोलोगे अक्षत के आने तक वेट करो, पर फिर काम नहीं होगा ना तब। और मेरा मॉडर्न भी गिर गया, उठाती हूँ इसे मैंने सोचा बीच में रिकॉर्ड करूँगी, पर मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ खो गया था, किसी सामान के नीचे नीचे ऐसे। और अब जब पूरा संगवा के चुकी हूँ, ये देखो सब क्लीन है, तो मेरा फ़ोन मिला है। कहाँ से करूँ रिकॉर्ड, कहाँ से बनाऊँ कंटेंट में अब। और साथ ही साथ
झाड़ू पोछा भी करना पड़ा। थोड़ा बहुत कूड़ा निकला था तो वो भी साफ़ करते हैं लगे हाथों। सारा घर साफ़ हो चुका है, पर इधर भी कपड़े हैं और इधर भी कपड़े हैं। इनको लेके चलते हैं अंदर और काम शुरू करते हैं। मैंने कोशिश करी है कि क्रॉप टॉप्स, टी शर्ट्स अक्षत की सब अलग अलग करके रखूं। तो ये शर्ट्स हैं, ये कॉलर वाली टी शर्ट्स हैं, ये नॉर्मल गोल गले वाली हैं। बट अभी मैं देखती हूँ कैसे कैसे कहाँ पे लगाना है। अक्षत के कपड़े मैं मोस्टली कलर कोऑर्डिनेट करके लगाती हूँ कि सारी ग्रीन्स एक साइड, सारी वाइट्स एक साइड। अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। फ़िलहाल मेरी कबर्ड ऐसे ऑर्गेनाइज्ड है, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने टॉप्स इस क्या कहते हैं बॉक्स में डाल दूँ, मतलब कपड़े का बॉक्स हो जाता है ऐसा, इसमें डाल दूँ ताकि फैला हुआ ना लगे और मुझे कभी भी ज़रूरत हो तो बॉक्स निकालूँ, उसमें से निकाल लूँ और फिर वापस उसमें ही रख दूँ, तो एटलीस्ट सब एक जगह रहेगा। देखो मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया है और काफ़ी सही लग रहा है। सारे कपड़े भी आ गए हैं, मेरे तो आ गए हैं सारे। अक्षत के उसके साइड रखूँगी और इसको रखते हैं अब अंदर। इसको मैं रखती हूँ ऊपर, उसके ऊपर लेट्स सी मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं। हो गया, सही लग रहा है रखा हुआ। दोनों में मेरे इंडियंस हैं, इसमें वेस्टर्न है और इंडियन मेरे और भी अंदर रखे हैं। पता नहीं इसमें इंडियन भी है कि नहीं। इसमें भी वेस्टर्न है, ड्रेसेस वगैरह रखी हैं, तो ये दोनों वेस्टर्न के हैं, वो इंडियन का है। हर साल कितना काम है ना, झंझट, ये रखो वो रखो, ये निकालो वो निकालो। भाई लाइट नहीं आ रही है, कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ एडजस्ट कर लो आप लोग। मैं सोच रही हूँ मेरे डेली वियर के कपड़े भी मैं हटाऊँ और दूसरे रखूँ। उब गई हूँ मैं पहन पहन के उन्हें। और मैंने ये कबर्ड लाइट्स लगा रखी हैं ताकि अंधेरे हो या लाइट नहीं आ रही हो तो मैं इनको जलाऊं और लाइट हो जाए। तो मैंने अक्षत के सारे कपड़े लगा दिए एंड कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से नीचे वाइट्स, फिर सारी ग्रीन्स, ब्लैक्स, रेड्स और ये सब गोल गले वाली टी शर्ट्स और ये सब कॉलर वाली हैं जीन्सेस। ऑल सॉर्टेड। बस यार मैं लेट गई थी थोड़ी देर क्योंकि मैं थक गई थी। मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 17-18 मिनट का हो गया एंड इट विल बी टू लॉन्ग। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, सेहत का ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मेरा इंस्टाग्राम पेज है फॉक्स अक्रॉस फुटप्रिंट्स, सेम नेम से एंड में उसका पेज का नेम आता है, तो वहाँ पे भी फॉलो कीजिए मुझे। टिल देन बाय।